तो अब प्रीपोजिशन में हम शुरू करते हैं एक एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं प्रीपोजिशंस, जैसे लगभग 55-56 हैं। तो जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन उसको देखेंगे। सबसे पहला प्रीपोजिशन शुरुआत में लेते हैं, यूजेज ऑफ एट, यानी एट के प्रयोग। एट की हिंदी होती है में या पर। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ध्यान रखें, एट का प्रयोग जो होता है ये होता है छोटे स्मॉल एरिया को दर्शाने के लिए। स्मॉल एरिया, स्मॉल लोकेलिटी, है ना, स्मॉल लोकेलिटी, या फिर इसको कह सकते हैं स्मॉल गली मोहल्ला जो होता है ना, स्मॉल गली मोहल्ला कस्बा, इन सब को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। कहीं कई बार स्मॉल डिस्ट्रिक्ट को भी दिखाने के लिए एट का प्रयोग होता है। तो जैसे एग्जांपल इसका लें, जैसे क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं महुआ तल में रहता हूँ, मैं महुआ तल में रहता हूँ, तो ध्यान रखिए ये जो महुआ तल है ये क्या है? ये एग्जांपल नंबर 1, ये महुआ तल क्या है? ये स्मॉल लोकेलिटी है। स्मॉल यानी छोटा, मोहल्ला है, मोहल्ला का नाम है। तो इसका बनाएंगे कैसे? आई लिव एट महुआ तल, मैं महुआ तल में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि महुआ तल क्या है? महुआ तल छोटी लोकेलिटी, इसलिए यहाँ पे इन नहीं लग करके क्या लगा? एट। अब चलिए ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें लेते हैं जैसे बी, एट का प्रयोग और कहाँ होता है? तो ध्यान रखें, एट का प्रयोग एज बताने के लिए भी होता है, एज बताने के लिए। जैसे एग्जांपल हम देखें क्या, जैसे एग्जांपल नंबर 1, जैसे बोलें कि उसने 22 की उम्र में, उसने 22 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, उसने 22 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? ही लेफ्ट, ही या शी, यहाँ पे पता नहीं चल रहा लड़का है लड़की, तो ही और शी लेफ्ट द कॉलेज, कब छोड़ा? 22 की उम्र में। चूंकि एज है तो एज बताने के लिए क्या लिखेंगे? एट। इन 20 नहीं बल्कि एट 22, इन 22 नहीं बल्कि एट 22, ठीक है। ही और शी लेफ्ट द कॉलेज एट 22, यानी वो 22 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। उसी प्रकार से एट का प्रयोग बैक के पहले करते हैं। बैक, बैक मतलब पीछे या पृष्ठ। जैसे हम बोले कि इसमें एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम बोले कि उत्तर किताब के पीछे है। अगर हम इसको बोलना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे देयर इज आंसर एट द बैक, किसके? ऑफ द बुक, एट द बैक ऑफ द बुक, यानी किताब के पीछे क्या है? उत्तर है। तो यहाँ पे चूंकि बैक आया है, इस बैक के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? यहाँ प्रीपोजिशन एट लगेगा, इन या ऑन नहीं। डी नंबर। अब देखिए एट का प्रयोग और कहाँ होता है? तो एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले भी होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय बिंदु, मतलब कोई निश्चित समय दिया रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये कौन सा नंबर था? डी। जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 1, वह 2 बजे आया, वह 2 बजे आया। तो यहाँ 2 बजे क्या है? ये 2 बजे ही है पॉइंट ऑफ टाइम, यही है पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका अनुवाद अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ही केम, अब ऑन नहीं बल्कि एट 2 o'clock। तो ये जो एट है 2 o'clock क्या है? 2 o'clock है पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसके ठीक पहले क्या लगेगा? ऑन नहीं बल्कि एट, हो गया। उसी प्रकार से एट का प्रयोग अगर हम देखना चाहें तो जैसे बॉटम, ई नंबर, बॉटम के पहले भी, बॉटम शब्द के पहले भी क्या लगता है? एट का प्रयोग। जैसे हम बोलेंगे कि अभी हमने बताया था तो पहली वीडियो में कि गंदगी तल पर है, यानी जो गंदगी है टंकी के तल पर है, तो क्या लिखेंगे? द सिल्ट इज एट द बॉटम, ऑन द बॉटम नहीं, ओवर द बॉटम नहीं, अपॉन द बॉटम नहीं, क्या? बॉटम के पहले क्या लगता है? एट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम और बताएं तो टेम्पोररी एक्शन, एफ नंबर, टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन मतलब तत्कालीन
कार्रवाई, मतलब प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है उसको बताने के। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं ये बोलूं कि आई एम एट द स्टडी टेबल, यानी आई एम एट द स्टडी टेबल, मतलब मैं कहाँ हूँ, स्टडी टेबल पर हूँ। तो यहाँ पर एट स्टडी टेबल के पहले आया है, तो ये एट जो बताएगा प्रेजेंट एक्शन को, टेम्पोररी एक्शन को क्या बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अध्ययन टेबल पर हूँ, इसका मतलब मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। रही हूँ क्या बताता है, ये बताता है टेम्पोररी एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन को, प्रेजेंट एक्शन को। यानी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम स्टडीइंग नाउ, मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग नाउ प्रेजेंट एक्शन को बता रहा है स्टडीइंग, यानी एट जो बताता है प्रेजेंट एक्शन को भी। अब जैसे किसी को बताना हो एग्जाम्पल ये एट जो है ये रेट भी बताता है। रेट मतलब दर, या कई बार कह सकते हैं बिक्री खरीद के बारे में भी बात करता है, बिक्री खरीद के बारे में भी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैंने, जैसे देखिए, जैसे मैं इस घड़ी के बारे में बोलूं कि मैंने ये घड़ी 300 रुपये में खरीदी, तो मैं अगर इसको बोलूँगा मैंने 300 रुपये में यह घड़ी खरीदी, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आई बॉट दिस वॉच। अब बॉट के साथ यानी खरीदने के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट, कितने में, ₹300 हो गया ना। आई बॉट दिस वॉच एट, आई बॉट दिस वॉच एट ₹300, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसी प्रकार एट का जो महत्वपूर्ण प्रयोग था वो हमने बता दिया, और भी महत्वपूर्ण प्रयोग है, लेकिन दूसरा भी वीडियो एक लेते हैं।